कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान मेष राशि के जातकों को इस संपूर्ण जुलाई के माह में रखना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, जल्दबाजी में कार्य करने से बचिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अनावश्यक खर्चों पर कुछ समय तक विशेष रूप से लगाम लगाने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं मेष राशि का मासिक राशिफल जुलाई सन 2022 को लेकर के। संपूर्ण जुलाई माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति बन रही है मेष राशि के जातकों की, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, आर्थिक स्थिति की, कामकाज नौकरी के क्षेत्र की, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको इस जुलाई के माह में देखने को मिलेंगे। जुलाई के माह में कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ तारीखें होंगी, जिन तारीखों में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और कौन सी तारीखों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं यह राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले आपको बता दूं, राशिफल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा एक अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपके मेष राशि बनेगी और यह राशिफल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जुलाई माह की ग्रह गोचर स्थिति कैसी आपके लिए बन रही है। मेष राशि का स्वामी मंगल देव लग्न में ही स्थित रहेंगे, मेष राशि के अंतर्गत होंगे, लेकिन राहु के साथ युति बना करके अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। बुध और शुक्रदेव वृषभ राशि में स्थित होंगे, द्वितीय भाव धन भाव में। वहीं सूर्यदेव मिथुन राशि में स्थित रहने वाले हैं पराक्रम स्थान पर, और केतु तुला राशि में सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में व्यय भाव में स्थित रहने वाले हैं, और शनिदेव कुंभ राशि में स्थित रहेंगे लाभ भाव में, रेगुलर इनकम के भाव में, यानी 11th हाउस में। एक स्थिति मेष राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कुछ बदलाव हमें जुलाई के माह में देखने को मिलेंगे, तो पहले उन बदलावों को भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहला बदलाव बुधदेव का होगा। 2 जुलाई बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। स्वराशिस्थ बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, पराक्रम के भाव में स्थित होंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, पराक्रम स्थान को छोड़ेंगे, सुख भाव में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई को बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा पुनः, और बुधदेव मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होकर के, अतिचारी होकर के संचरण करने लगेंगे मकर राशि के अंतर्गत। और 28 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति भी वक्र स्थिति में ही संचरण करेंगे, मीन राशि से ही रहेंगे, लेकिन वक्री होकर के संचरण करने लगेंगे। तो यह संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति मेष राशि के जातकों की इस जुलाई माह की। इस ग्रह गोचर स्थिति में सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से देखें तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं, संपूर्ण जुलाई के माह में आपको सतर्क सावधान अवश्य रहना चाहिए। आपका राशि स्वामी मंगल देव लग्न में ही स्थित है और स्वराशि के हैं, लेकिन राहु भी यहीं पर स्थित है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। मानसिक रूप से भी आप डिस्टर्ब रह सकते हैं जुलाई के माह में। मंगल देव लग्न में बैठ करके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे। वहां पर कर्क राशि है तो निश्चित ही नीच दृष्टि या मंगल देव की होगी। मंगल देव 7वें दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेंगे, 7वें भाव को, जो कि केतु ग्रह वहां पर स्थित है, तो निश्चित ही यह जीवन साथी का भाव है। कहीं ना कहीं यहां पर भी आपको सतर्क रहना होगा। और वही मंगल देव वृश्चिक राशि को भी देखेंगे, 8वें भाव को, जो कि आयु का भाव होता है, रोगों का भाव होता है, चोट इत्यादि का भाव होता है। तो निश्चित ही यदि आप मेष राशि के जातक हैं,
सतर्कता अवश्य बरतिएगा। चोट चपेट इत्यादि के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सतर्क रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विशेषतः सतर्क सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप बजरंगबली हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। जब भी वाहन इत्यादि चलाएं, बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करें और उसके पश्चात ही वाहन इत्यादि चलाएं या यात्रा प्रारंभ करिएगा। साथ ही राहु और केतु की शांति अवश्य करवाइएगा। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र के स्वामी शनिदेव आपके लिए बनते हैं। शनिदेव लाभ भाव में स्थित है। कर्म स्थान पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। 16 जुलाई के पश्चात सूर्य और बुध देव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव में होगी तो निश्चित ही कुछ सुधार आपको देखने को अवश्य मिलेगा कार्य क्षेत्र में। यदि आप विशेषकर सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, आप मेडिकल इत्यादि की तैयारियां कर रहे हैं, ज्वेलरी आभूषण इत्यादि का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र आपका सामान्य रहेगा। इस जुलाई माह में पराक्रम में जरूर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति पराक्रम में बनेगी 3rd हाउस में, तो निश्चित ही आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे। कुछ कार्य आपके सफल भी अवश्य होंगे। व्यापार वर्ग की बात करें तो व्यापार वर्ग के जातकों को विशेष रूप से सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए। केतु आपके लिए 7म भाव में है तो निश्चित ही पारिवारिक कलह क्लेश के कारण व्यापार में कहीं ना कहीं आपको हानि हो सकती है, इसलिए विवेक के साथ कार्य करिएगा। बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए बनते हैं शनिदेव। शनिदेव लगभग 2 सप्ताह तक यहां पर स्थित रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात वक्री होकर के संचरण करेंगे तो निश्चित ही आय में भी 2 सप्ताह आपके लिए लाभदायक है। अंतिम 2 सप्ताह कहीं ना कहीं खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। अत्यधिक व्यय आपका हो सकता है। अत्यधिक व्यय करने से बचिएगा और ऐसे निवेश करने से बचिएगा जिसकी आपको जानकारी कम हो। यदि आप मार्केटिंग, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो यहां कहीं ना कहीं अंतिम 2 सप्ताहों में आपको सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। बात करते हैं चंद्रमा की तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ भावों में होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है। लेकिन वही चंद्रमा जो क्रूर ग्रहों के साथ होता है, 6, 8, 12 भाव में होता है जन्म पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का भी कार्य करता है। और फलस्वरूप 1 माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो या आपका कार्य क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, कहीं ना कहीं क्लेश का वातावरण आपको देखने को मिलेगा, कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिलेगा। तो कौन सी ऐसी तारीखें होंगी मेष राशि के जातकों की इस जुलाई माह के, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। तो तारीख 1, 2, 3, 4, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 27, 30 और 31 जुलाई मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी व शुभ तारीखें हैं। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20 और 21 जुलाई को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। शेष तिथियां आपके लिए सामान्य तिथियां होंगी। आपका जीवन मंगलमय हो, जुलाई का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।